5वें अध्याय के 60वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। अब कुछ और बिंदुओं पे चर्चा चल रही है, जुड़े हुए विषय हैं वैसे तो, और सांख्य दर्शन मूल तत्व की विवेचना और उससे संबंधित जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनका स्पष्टीकरण बहुत करता है और ये हमें तत्व तक पहुंचाता है, मूल तत्व तक। ये चीज ऐसी है, इसको ऐसे समझो। तो एक जो बहुत व्यापक रूप से आज भी चल रहा है, कल भी इस कक्षाओं में ये चर्चाएं चली कि परमात्मा और आत्मा एक ही हैं या अलग अलग हैं, जीव ब्रह्म का अंश है या नहीं है। बहुत लोग एक ही मानते हैं, उसको जीव ब्रह्म का ही अंश मानते हैं, कुछ अलग भी मानते हैं। तो ये बातें पहले भी चलती थी और व्यक्ति को यूं लगता है कि भाई जब हम एकाग्र हो जाते हैं या बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचते हैं तो बस अपना बोध होता है, संसार तो चला जाता है, बस अपना बोध होता है, परमात्मा तो वहां पता नहीं लगता है। परमात्मा तो अलग से लगता ही नहीं है, जो अंतिम बसता है वो तो बस मैं ही बसता हूं, तो मैं ही हूं और तो कुछ है ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे मैं ही सब जगह हूं, ऐसा बहुत साधक बोलते हैं। यहां भी एक थे, वो भी बोल रहे थे, ऐसा भी चले गए हैं, और भी कई जने बोलते हैं। तो आत्मा और परमात्मा एक हैं या अलग अलग हैं, इस बिंदु पर सांख्यकार अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे हैं, अपना सिद्धांत बता रहे हैं। तो 61वां सूत्र बोलेंगे, न अद्वैतम आत्मनो लिंगात तद्भेद प्रतीते। आत्मनो अद्वैतम न, आत्मा का अद्वैत नहीं है। अद्वैत का मतलब एक ही है, द्वैत मतलब अलग अलग है, एक ब्रह्म एक जीव, दो अलग अलग। द्वैत का मतलब अलग अलग होना और अद्वैत का मतलब एक ही होना। तो जो अद्वैत है कि केवल ब्रह्म ही है, आत्मा का बारे में ये सोचना कि वो केवल एक ही तत्व है, बोले ऐसा नहीं है। न अद्वैतम आत्मना, आत्मा का अद्वैत नहीं है। मेरे में भी वही आत्मा, आप में भी वही आत्मा, सब प्राणियों में वही आत्मा, आत्मा तो सबकी एक ही है, ऐसा बहुत बोलते हैं ना। ये भेद बुद्धि तो अविवेक के कारण से है, आत्मा तो सबकी में एक ही है, सब एक ही आत्मा है। जो आत्मा यहां है वही आत्मा वहां है। इसलिए समझो कि मैं दूसरे का कुछ अपमान करता हूं या दुख देता हूं तो अपने को ही दे रहा हूं। इस पे अध्यात्म खड़ा है और भावनाएं खड़ी हुई हैं। आत्मवत भाव तो हम भिन्न भिन्न मानते हुए भी कर सकते हैं। जैसी आत्मा मेरे में है वैसी दूसरे में भी है। एक है मतलब एक जैसी है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन एक ही है, अलग अलग नहीं है, उसका यह निषेध करें। न अद्वैतम आत्मनः, आत्मा का अद्वैत नहीं है, भिन्न भिन्न है आत्मा। पीछे भी आया था जीवात्माओं का बहुत्व। परीक्षा में आप लोगों ने बहुत कम ने उस बहुत्व को लिखा, आत्मा का जो स्वरूप का पूछा था एक प्रश्न पहली वाली में, तो ये बहुत्व को प्रतिपादित करते हैं। कुछ मुक्त आत्माएं हैं, कोई बद्ध आत्माएं हैं, बद्ध आत्माओं में भी कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञान की अवस्था में, ये भेद देखा जाता है, भिन्न भिन्न है। तो ये आत्मा का, जीवात्मा का भी अनेकत्व मानते हैं और ब्रह्म की अपेक्षा आत्मा भिन्न है ये भी मानते हैं। तो कहा न अद्वैतम आत्मना। क्यों मानते हैं ऐसा? तो बोले लिंगा तद्भेद प्रतीते, लक्षणों से उनकी भिन्नता प्रतीत होती है। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग हैं ये। अगर लक्षणों में भेद नहीं होता तो फिर भी हम कह सकते थे कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं, कोई अंतर नहीं है, मैं ब्रह्म का ही अंश हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, स्वयं ही मैं ब्रह्म हूं, ऐसा कह सकते थे यदि लक्षणों में भेद दिखाई नहीं देता। लेकिन लक्षणों में भिन्नता है, लिंगात, लक्षणों से तद्भेद प्रतीत, उसके भेद की प्रतीति होती है, प्रत्यक्ष होता है हमारे को, और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। परमात्मा के लिए शास्त्रों में कहा कि वो अभोक्ता है, हम तो भोग करते हैं, सुख दुख को भोगते हैं। परमात्मा अविद्या से रहित है, हम तो अविद्या से युक्त होते हैं।
परमात्मा बंधन में नहीं आता, हम तो बंधन में आते हैं। परमात्मा शरीर से रहित है, हम तो शरीर से युक्त होते हैं, इत्यादि। जन्म मरण हमारा होता है, उसका तो जन्म मरण नहीं होता। वो सर्वज्ञ है, हम तो सर्वज्ञ नहीं है। ये भेद की प्रतीति होती है। इससे पता लगता है कि ना आत्मनो अद्वैतम, आत्मा का अद्वैत नहीं है, यानी द्वैत है, अलग अलग है ये। अभी प्रकृति को बीच में नहीं लिया है, अभी केवल चेतन तत्व की बात चल रही है, परमात्मा और आत्मा में। और शास्त्र में भी लिखा है, वेद में, तो हम त्रैतवाद के लिए जो मंत्र बोलते हैं प्राय, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोहो अन्य, उन दोनों में से एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे, उपमा है समझाने के लिए, दृष्टांत केवल। तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, एक तो इसके स्वादु स्वादु फलों को खाता है, यानी भोग करता है। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, और दूसरा है अनशनन, न खाता हुआ, केवल देखता है, दृष्टा भाव से दूसरे को देखता है, ये कैसा कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या भोग रहा है। ये भेद है दो चेतन तत्वों में। तो शब्द प्रमाण से भी मिलता है, लक्षणों से भी हमें पता लगता है। जो लक्षण परमात्मा के बताए गए वो तो हमारे में नहीं घटते, इसलिए अद्वैत नहीं है, भिन्न भिन्न है। हो गया। तो दो चेतनों का तो, परमात्मा का, आत्मा का, ब्रह्म का, जीव का तो भेद है। तो अब अद्वैतवादी जो मानते हैं कि ब्रह्म ही ये प्रकृति जगत कार्य जगत रूप में बदल गया, तो क्या उससे परमात्मा का अद्वैत है, उससे अभिन्नता है? तो उसका उत्तर 62वें सूत्र में दे रहे हैं। बोलिए, न अनात्मना अपि प्रत्यक्ष बाधात, अनात्मना अपि, जो आत्मा नहीं है यानी जो जड़ है, उसके साथ भी न आत्मा का अद्वैत नहीं है, यानी द्वैत है। जो आत्मा नहीं है यानी जो जड़ है, उससे आत्मा की, परमात्मा की भिन्नता नहीं है, अभिन्नता नहीं है, अद्वैत नहीं है, द्वैत है, भिन्नता है। तो न अनात्मना भी, क्यों? प्रत्यक्ष बाधात, प्रत्यक्ष की बाधा होती है। यदि हम उस अनात्मा को भी ब्रह्म मान लेंगे, इस जड़ को भी, तो प्रत्यक्ष है कि इनमें चेतना नहीं होती है, इनको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, ये ज्ञानवान नहीं है, इनमें इच्छा और प्रयत्न नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि इसके साथ, ये जड़ वस्तुएं हैं, इसके साथ भी ब्रह्म का अद्वैत नहीं है, द्वैत है, ये भी भिन्न भिन्न है। तो न अनात्मना भी प्रत्यक्ष बाधा, मान भी लेंगे तो प्रत्यक्ष की बाधा होगी, मानते रहेंगे, व्यवहार में तो विपरीत ही लगेगा उनको, हो ही नहीं सकता। ये प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष के आगे फिर क्या चलेगा? ये तो बहुत स्पष्ट है हमारे, प्रत्यात्म वेदनीय है, हर व्यक्ति अनुभव करता है। इसलिए जड़ और ब्रह्म, ये प्रकृति और ब्रह्म भी अलग अलग है, द्वैत है इनमें। तो जीवात्माओं से भी ब्रह्म अलग है और प्रकृति से भी अलग है। अगला सूत्र इसी को और पुष्ट कर रहे हैं, एक साथ, अभी अलग अलग कहा था, अब एक साथ कहते हैं। 63वां सूत्र बोलिए, न उभाभ्याम तेनैव, इन दोनों से, यानी जीव से और प्रकृति से, इन दोनों से परमात्मा का, ब्रह्म का अद्वैत नहीं है। अद्वैत नहीं है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, यानी द्वैत है। कारण तेनैव, उसी कारण से जो पीछे हमने कहा था। कारण 61वें और 62वें सूत्र में, 61वें में कहा था लिंगात तद भेद प्रतीत है, 62वें में कहा था प्रत्यक्ष बाधात, उसी उन्हीं हेतुओं से, वही कारण है। ये दोनों भी परमात्मा से भिन्न है, इकट्ठे दोनों भी, ये दोनों आपस में अलग अलग होते हुए ये परमात्मा से भिन्न है, द्वैत है, इनमें भिन्नता है। तो इस प्रकार से ये त्रैतवाद एकदम स्पष्ट आता है, और भी जगह हमें पता लगता है, यहां एकदम से स्पष्ट है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों की स्वतंत्र सत्ता है, यही वैदिक विचार है, यही हमारे दर्शनों का विचार है। तो कहने लगे भाई कुछ लोग तो मानते हैं कि अद्वैत है, पहले एक ही तत्व था, उसी एक तत्व से ये सारा कार्य जगत बना। बोले शास्त्रों के कुछ वचन भी ऐसे मिलते हैं कि केवल और केवल एक ही तत्व था और कोई था ही नहीं, और उससे फिर ये सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो वचन तो मिलते हैं।
जैसे कि आत्मा व इदम एव अग्रे आसीत, एका एव अग्रे आसीत, न अन्यत किंचन मीशत स ईक्षत लोकानुसृजा इति, ऐत्रेय उपनिषद का, कि वो केवल एक ही तत्व था। पहले अग्रे मतलब सृष्टि की उत्पत्ति के पहले केवल आत्म तत्व ही था और कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि मैं इन लोक को बनाऊं, और उसने फिर ये बना दिया। अब ये वचन मिल रहा है, ऐसे कई वचन मिलते हैं जिसके आधार पर अद्वैत वाले अपनी अद्वैत की सिद्धि करते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, देखो ये शब्द तो यही कह रहे हैं, वाक्य तो यही कह रहे हैं। तो ऐसा जो हमारे को शास्त्रों में वचन मिलता है, उसके लिए यहां पर सूत्र ये दिया, बोलिए, अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र। तत्र ऐसे स्थलों पर जहां ये लोग बोलते हैं ये अन्य परत्वम, यानी द्वैत से भिन्न जो अद्वैत की मान्यता वहां लेते हैं, ये अविवेकानाम, जो विवेकी नहीं है उन लोगों की दृष्टि में वहां पर अद्वैत होता है। वो ये विवेक नहीं करते, वो केवल शब्द को पकड़ लेते हैं। यहां तो ऐसा लिखा हुआ है, तात्पर्य नहीं समझते किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। ये काव्य के रूप में कहा जा रहा है, न अन्यत किंचन मिशत, और कोई सक्रिय नहीं था उस समय, और कोई इच्छा कर नहीं सकता था। प्रकृति तो जड़ है, वो क्या करेगी, सक्रिय क्या रहेगी। और आत्मा भी प्रलयावस्था में सुषुप्तिवत मूर्छावत था, और कोई सक्रिय नहीं था, केवल आत्मा था। मतलब आत्मा परमात्मा ही केवल जागृत अवस्था में था, सचेतन अवस्था में था, कुछ इच्छा करने की स्थिति में था, कुछ प्रयत्न करने की स्थिति में था, केवल एक वो था। इसका तो तात्पर्य ये है। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल ब्रह्म ही था और चीजें थी ही नहीं, थी लेकिन निष्क्रिय थी, उनका होना ना होना कुछ नहीं, अप्रकट रूप में थी, वो अनुद्भूत थी। वो सृष्टि का प्रारंभ किसने किया? वैसे तो सृष्टि प्रवाह से चल रही है, इससे पहले सृष्टि, उससे पहले सृष्टि, लेकिन जब सृष्टि बनती है उस समय आरंभ कहां से होता है? प्रकृति से आरंभ होता है, आत्मा से आरंभ होता है, या परमात्मा से आरंभ होता है? शुरुआत कहां से होती है, उसको बताने के लिए ये वाक्य है। लौकिक उदाहरण ले लें, घड़ा बनाया कुम्हार ने, घड़े का प्रारंभ कहां से? मिट्टी से या कुम्हार से? कहां से प्रारंभ, कहां से? घड़े का प्रारंभ कहां से? कुम्हार के हाथ से, ज्ञान से, मस्तिष्क से। वो घड़ा बिना इच्छा के नहीं बन सकता। उसने पहले इच्छा की, वो जानता भी था बनाना, चलो जानता था, वो एक अलग बात होगी। अब जब एक नया घड़ा, एक नया सृजन हो रहा है, शुरुआत उसकी कहां से होगी? चेतन से होगी। परमात्मा नहीं, अभी केवल घड़े तक देखिए, कुम्हार तक, उसने इच्छा की, उसका ज्ञान ये कह रहा है मैं बना सकता हूं, उसका ज्ञान ये कह रहा है कि घड़ा बनाऊंगा, इसको बेचूंगा और इतना मेरे को लाभ होगा, हित अहित देख रहा है, उपयोगिता देख रहा है, साधनों को उसको पता है क्या क्या जुटाने। अब उसने इच्छा की, ज्ञान के अनुरूप उसने इच्छा की। अब यहां घड़े का बनना इस इच्छा से प्रारंभ होगा। शुरुआत कहां से मानेंगे? इच्छा से। अब वो प्रयत्न करेगा, साधन जुटाएगा। अब जो अंदर प्रारंभ था वो वैसे तो दिखता नहीं है हमारे को, लेकिन फिर भी हमें स्वीकार्य होता है कि नहीं, आज शुरुआत तो अंदर से हुई है। एक शुरुआत हम बाहर से कह सकते हैं कि बाहर से जब से उसने साधन जुटाए, मिट्टी लेके आया या मिट्टी लेने के लिए गया, फावड़ा लेके, गधे को लेके जो चला, वहां कहीं से, यानी बाहर की क्रिया का प्रारंभ हम फिर भी कहीं ना कहीं से मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो हुआ वास्तव में तो वहां से प्रारंभ है। एक चित्रकार चित्र बनाता है, कहां से प्रारंभ है? बोले जब से उसने कुची को पकड़ा, पुरुष को पकड़ा, वहां से प्रारंभ है। ये बाहर का तो ठीक है, कह सकते हो आप कहीं से, कि पहले वो शीट लेके आया, रंग लाया, कुची को भी बाद में पकड़ा, ठीक है, उसने साधन जुटा, लेकिन वास्तव में शुरुआत कहां से हो रही है? इच्छा से, वो चेतन की होती है। तो इस सृष्टि का प्रारंभ कहां से है, शुरुआत कहां से है? चेतन से ही होगा, जड़ से तो हो नहीं सकता। तत्व तीन ही है, पीछे बताई दिए।
एक जड़ है और दो चेतन है और उनमें भिन्नता है। जड़ अपने आप इच्छा कर नहीं सकती, लक्षण ही नहीं है जड़ का, इसलिए सृष्टि का प्रारंभ प्रकृति से नहीं माना जा सकता। कारण रूप प्रकृति थी, सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था थी, लेकिन वो सक्रिय नहीं, कुछ भी नहीं था, शुरुआत वहां से नहीं हो सकती। और चेतन आत्माओं के लिए है, चेतन आत्माएं भी अज्ञानी है, उनको भी कुछ नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि कैसे सृष्टि का प्रारंभ होता है, कैसे किया होगा। वैज्ञानिक परिकल्पना करते हैं, शास्त्रकार बताते हैं, वो एक, लेकिन हमारे को किसी को अनुभूति नहीं होती इसकी, किसी को भी। तो सृष्टि का प्रारंभ परमात्मा से होता है। उसने इच्छा की कि मैं बहुत रूप में हो जाऊं, मैं एक कार्य रूप में हो जाऊं, उसका स्वभाव है, वो जीवों को कर्मों का फल देना है उसको। इस बात को केवल बताया जाता है कि उस समय केवल एक परमात्मा था और कुछ क्रियाशील नहीं था। अब इस वाक्य का अर्थ वो ये ले लेते हैं कि ब्रह्म था, परमात्मा था, और उसी ने फिर जीव बना दिया और उसी ने ये प्रकृति बना दी, अविद्या से ग्रस्त हो गया और वो कर दिया। उसको तो अपने लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो तृप्त है, आप्तकाम है, इसमें कोई न्यूनता नहीं है, आनंद से तृप्त है, उसको अपने लिए क्या कामना हो सकती है, असंभव है। तो इस तरह के वाक्यों से जो लोग अद्वैत को लेते हैं उसके लिए सूत्रकार कह रहे हैं अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र। ऐसे स्थलों पर जो अन्य परत्व लेते हैं, द्वैत से भिन्न अर्थ ले लेते हैं, अद्वैत को ले लेते हैं, वो अविवेकानाम उनको है जो विवेक नहीं है जिनमें, जो समझ नहीं रखते हैं, वो ऐसा अर्थ ले लेते हैं। वाक्य का तात्पर्य वहां पर समझना चाहिए। तो शब्द प्रमाण से भी, इनका कहना है कि शब्द प्रमाण से भी त्रैतवादी सिद्ध होता है। जितने वाक्य हैं उसका अगर अद्वैत परक अर्थ कोई ले रहा है तो ये उनका अविवेक है, उसका उचित अर्थ हमें लेना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, इसको भी जब अद्वैत में ले लेंगे, इस वाक्य का अलग अर्थ है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, वो अर्थ नहीं है जो आप ले रहे हो, वो अविवेकी लोगों का है जो समझ नहीं रहे हैं बात को, अकेले मोटे मोटे शब्दों को लेकर के और बाहर से उसको कह देते हैं, या तो अद्वैत का कथन है। तो अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र हो गया। किन्हीं को पूछना है कुछ? आगे देखिए। अब ये तीन चीजें तो मान ली, ठीक है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, और ये कार्य जगत है। ये कार्य जगत कैसे बन गया, इसका उपादान कारण क्या है, ये प्रश्न बना हुआ है। चलो एक जड़ चीज भी मान ली, अलग है चेतन से, चेतन ब्रह्म अलग हो गया, जीव अलग हो गया। तो अद्वैत वाले जिस ढंग से ब्रह्म को ही इसका उपादान कारण मानते हैं, अथवा इस प्रकृति को अविद्या के नाम से भी बोलते हैं, तो वो ठीक है या नहीं है, उसका समाधान 65वें सूत्र में दिया। बोलिए, न आत्मा अविद्या न उभयम जगत उपादान कारणम निसंगत्वात्। ये कहते हैं कि न आत्मा और न अविद्या जगत का उपादान कारण है। जगत का उपादान कारण न तो आत्मा है, यानी चेतन तत्व तो इसका उपादान कारण नहीं हो सकता, ये जड़ है। चेतन से यदि बनेगा तो चेतन ही होगा। ये धुआं में भोजनशाला से आता है अपना, मैं सोच रहा था जंगल से आता है, पाकशाला से आता है, रोज आता है, अभी भी आ रहा है। वो लकड़ियां जलाते होंगे, धुआं होता होगा, रोज आता है ये, रोज की रोज। और दरवाजा बंद करेंगे तो भी परेशानी होगी, तो वहां ठीक नहीं हो सकता है। नहीं, खाना तो बनेगा, खाना बनने में दोष थोड़ा है, मूल कारण क्या है। और हमने सोच लिया है कि जब जब धुआं होता है तो अग्नि तो है, और अग्नि के बिना खाना नहीं बनेगा, इसलिए धुआं तो होगा ही। ये भी क्या ये व्याप्ति है कि जब जब धुआं, जब जब अग्नि होगी तब तक धुआं होगा ही? क्या ये व्याप्ति है? नहीं है ना। तो हम ये कैसे कहें कि भाई खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और खाना बनाएंगे तो अग्नि जलेगी, और अग्नि जलेगी कि तो धुआं होगा ही। ये क्या अव्यभिचरित व्याप्ति है?
तो फिर ये तो मूल कारण तो वहां कुछ है, धुआं क्यों होता है, ये कोई कारण नहीं है, ये मूल कारण नहीं है। समस्या के समाधान के लिए मूल कारण तक जाएंगे तो होगा, और नहीं तो बाहर की चीजें करते रहेंगे। ये ही हम जीवन की समस्याओं के लिए करते रहते हैं, ये तो बहुत छोटी बात है बाहर की। ये जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, आंतरिक समस्याएं हैं, उनमें भी ऐसी स्थूल दृष्टि से हम विचार करते रहते हैं। बाह्य चीजों में ही नहीं कर पाते, अंदर तो क्या कर पाएंगे। अंदर हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये समस्या है क्यों, और इसलिए परेशान रहते हैं, बस होते रहते हैं। तो उसका तो कोई उपाय अगर हो सकता है, लकड़ी सूखी हो सकती है, जलाने वाले को जलाने का तरीका पता हो, वो एक साथ बहुत लकड़ियां डाल दे, चलो जला दो, तो वो मुनि जी कह रहे हैं कि कुछ कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये महसूस होता है, आंख में जलन भी होती है और नाक के अंदर, थोड़ा बहुत नहीं है। और ये केवल धुएं से घबराने वाली बात नहीं है, गला भी नहीं, दूसरी, जब ये धुआं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। धुआं पंखे से निकलता है। ये वहां धुआं आके वहां रहता है, पंखा चलता है तो नीचे आ जाता है, धुआं तो आ ही रहा है। धुएं में कौन सा होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड तो बोलते ही हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। और उसकी विशेषता क्या होती है कि वो हमारे रक्त कणिका के, लाल रक्त कणिका RBC, उससे जुड़ता है, ऑक्सीजन भी उससे जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे जुड़ता है। वो वाहन का काम करता है, वाहन की तरह से फेफड़ों में से ऑक्सीजन को ले लेता है और अपने में चढ़ा लेता है और लेके जाता है, और कोशिका के पास जाकर के ऑक्सीजन निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के लौटते हुए वापस फेफड़ों तक आ जाता है, और फिर यहां से हवा के अंदर फेफड़े में वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को ले लेता है। बस यही काम करता रहता है। लाल रक्त कण होते हैं ना, RBC, ये काम करते हैं। तो ऑक्सीजन का उसके साथ में संबंध अस्थिर होता है, शीघ्र ही टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी उससे जो संबंध है वो अस्थिर है, ऑक्सीजन के आते ही वो हट जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा है जैसे कि आप ट्रक के अंदर कोल तार को खुले में डाल दो, अब कैसे उतरेगा वो कोल तार। कार्बन मोनोऑक्साइड RBC के साथ में स्थिर संबंध बना लेती है, वो जुड़ गई। अब वो रक्त कणिका है हमारे रक्त में, लेकिन अब जब वो फेफड़ों में आएगी तो अब ऑक्सीजन को ले नहीं सकती, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने जगह रोक रखी है, वहां पर बॉन्ड बना रखा है उसने वहां पर। तो घूमती तो रहेगी हमारे शरीर में, लेकिन ऑक्सीजन का वहन नहीं करेगी, क्योंकि यहां आकर के वो खाली नहीं हो पा रही है फेफड़ों के पास आके, वो चीज निकल ही नहीं रही है, तो वापस ऑक्सीजन कहां से जाए उसमें। ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और वो जहरीली गैस होती है। थोड़े बहुत में तो चल जाता है, क्योंकि बहुत कोशिकाएं रहती हैं हमारी, कुछ नष्ट भी हो गई, कुछ देर में समाप्त हो जाएंगी और नई बन जाएंगी। लेकिन कई जने सर्दियों में घुट करके मर जाते हैं, अंगीठी जला के सोए सर्दी के कारण, सुबह देखे तो मरे पड़े मिले। कैसे मर जाते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती रहती है, और उनकी रक्त कणिकाएं धीरे 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 उससे भरती जाती है, और ऑक्सीजन लेने की स्थिति ही नहीं होती है। और आप हवा भी ले लोगे तो अंदर तो कोई, बुद्धि तक, हृदय तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वाहन तो वही काम में लेंगे, तो समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, पता तक नहीं लगता है, सुबह मरे मिलते हैं। इतनी घातक होती है ये। और इसीलिए यज्ञ में धुआं नहीं हो ये प्रयास किया जाता है। वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, ठीक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है वहां पर। और जिस हित के लिए हम सोच रहे हैं वो अहित भी कर लेते हैं अपना। और फिर जब ऑक्सीजन पूरी नहीं जाती है तो फिर अनुत्साह रहता है, ऊर्जा उतनी नहीं होती है।
सक्रियता नहीं रहती है, उदास उदास रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, अरुचि होगी, मन नहीं लगेगा, तो पता नहीं क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहा है शरीर। ऊर्जा कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड से उसको पूरा भर लिया है अपने को। तो इसके इनके व्यापक प्रभाव होते हैं। तो जहां तक हो सके अपने को, इतनी तो शरीर में सामर्थ्य है कि थोड़ा बहुत हो तो चला सकता है, वो कुछ नहीं होता। इतने दिन हम जी रहे हैं ना, चल ही रहे ना, किसी की मृत्यु थोड़ा हुई है, वो अति में होती है। ठीक है, पाठ को करते हैं। तो 65वां सूत्र है कि न आत्मा अविद्या, आत्मा और अविद्या ये दोनों न उपादान कारणम, उपादान कारण नहीं है, अलग अलग। आत्मा भी उपादान कारण नहीं है इस जगत का, और न अविद्या उपादान कारण है, ऐसा जो मानते हैं वो गलत है। और आगे कहा न उभयम, ये दोनों मिलकर के भी उपादान कारण नहीं है कि आत्मा के साथ अविद्या जुड़ गई और दोनों मिलकर के अब इस कार्य जगत का निर्माण कर देते हैं, वो उपादान के रूप में आते हैं। उपादान मतलब वो द्रव्य वहां पर आता है, जैसे घड़े का मिट्टी, कपड़े का सूत, कपास, ये जो उपादान कारण है, न तो आत्मा हो सकता है, न अविद्या हो सकती है, अविद्या तो अवस्तु रूप है, और आत्मा अविद्या से ग्रस्त हो जाए तब आत्मा उपादान के रूप में आ जाए, जैसा ये लोग मान लेते हैं, बोले वो भी नहीं है। न उभयम जगत उपादान कारणम, क्यों? निसंगत्वात्। ये जो आत्मा परमात्मा है ये तो निसंग है, इसके साथ पहले तो अविद्या जुड़ ही नहीं सकती है, और वो इस रूप में आ ही नहीं सकता है, बद्ध हो ही नहीं सकता है निसंगत्वात्, निसंग होने से। तो यहां परमात्मा का भी ग्रहण होगा और आत्मा का भी कर सकते हैं। ओ ओ तो परमात्मा का तो हम कर ही सकते हैं ग्रहण, आत्मा का भी यहां पर ग्रहण कर सकते हैं। आत्मा शब्द से जी परमात्मा आत्मा दोनों का होगा, तो ये इस जगत का उपादान कारण नहीं हो सकते निसंग होने से। यानी कोई और उपादान कारण है, वो क्या है? वो इन्होंने पहले भी बताया, सत्वरजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति। ये जो प्रकृति है सत्वरस्तम, ये इसका उपादान कारण है। जड़ से ही जड़ चीजें बनती है। हो गया। अब अगली बात, पीछे बताया था कि परमात्मा और आत्मा इन दोनों में अद्वैत नहीं है, द्वैत है, भिन्न भिन्न है ये। इनके लक्षणों में क्या भिन्नता है? और तो उसकी एक भिन्नता बता रहे हैं, अगले सूत्र में बता रहे हैं। बोलिए 66वां सूत्र, न एकस्य आनंद चिद्रूपत्वे द्वयोः भेदात्। दोनों में भेद होने से, दो कौन? परमात्मा और आत्मा, ब्रह्म और जीव, इनमें भिन्नता होने से, भेद होने से क्या है? न एकस्य, उनमें से एक ऐसा है जिसमें आनंद और चिद्रूपत्व नहीं है। आनंद यानी सुख, आनंद जिसको हम बोलते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और चिद्रूपत्व, चिद्रूपत्व मतलब चेतनता। इन दोनों में से एक ऐसा है जिसमें दोनों नहीं है। अब इसका यह तात्पर्य नहीं है कि एक ऐसा है जिसमें न तो आनंद है और न चेतनता है, यह अर्थ नहीं है इस सूत्र का। लगेगा यूं कि एक ऐसा है जिसमें ये दोनों नहीं है। दोनों नहीं है मतलब दोनों एक साथ नहीं है, एक ही है उसमें। इन दोनों में से एक ऐसा है जिसमें ये दोनों है, और एक ऐसा है जिसमें ये दोनों नहीं है। एक ऐसा है जिसमें दोनों है, यानी परमात्मा ऐसा है जिसमें जो चेतन रूप भी है, चिद्रूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। और दूसरा कौन है? आत्मा। वो कैसा है? उसमें ये दोनों नहीं है। दोनों नहीं है क्या मतलब? एक है, चिद्रूपत्व है, आनंद नहीं है उसमें। ये वाक्य की रचना का ध्यान देना, नहीं तो यूं अर्थ ले लेगा कोई भी, दोनों नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। बोले इसके पास में कार भी है, स्कूटर भी है, दोनों है। बोले तेरे पास तो दोनों नहीं है। दूसरे को कहा, क्या मतलब है दोनों नहीं है का? एक तो यह है कि न कार है न स्कूटर है,
और एक है कि तेरे पास तो केवल स्कूटर ही है, कार नहीं है, इसलिए तेरे पास दोनों नहीं है। भाषा का प्रयोग इस अर्थ में भी होता है। तो इसमें कहा जैसे हम सच्चिदानंद स्वरूप ये बोलते हैं, सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद, ये तीन शब्द हम बोलते ही हैं। सत्ता जो है ये तो प्रकृति की भी है, जीव की, आत्मा की भी है और परमात्मा की भी है। सत्ता तो तीनों में है। अब इसको छोड़ दीजिए सत्य को, और चित और आनंद के लिए क्या कहते हैं? परमात्मा में वो चित भी है और आनंद भी है, यानी सच्चिद आनंद है, तीनों चीजें हैं उसमें तो। और आत्मा में सत और चित है, आनंद नहीं है उसमें। और प्रकृति में न वो चिद रूप है न आनंद रूप है, वो तो केवल सत सत है। उस बात को यहां कहा जा रहा है आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में। साधना में बहुत लोग इस बात को बोलते हैं आत्मा के संदर्भ में कि हम तो आनंद स्वरूप हैं। आनंद केवल ओझल हो गया है हमारा, अविद्या के कारण, बंधन के कारण। मुक्ति में जाते हैं तो मुक्ति में आत्मा का ही अपना आनंद अभिव्यक्त हो जाता है। अभी अप्रकट है, फिर व्यक्त हो जाएगा। न्याय दर्शन में भी चर्चा आती है, वात्सायन भाष्य के अंदर मुक्ति का सूत्र है, उसकी व्याख्या में कि क्या मुक्ति में जो आनंद होता है वो आत्मा का ही आनंद प्रकट हो जाता है। अभी तो अप्रकट है और फिर प्रकट हो जाता है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, अभी अप्रकट रूप में है, जब जल नहीं रही है, और जब जल जाएगी तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाएगी। क्या आनंद ऐसा है कि आत्मा में अपना है और छुपा हुआ है और बाद में प्रकट हो जाएगा? तो उसका निषेध कर रहे हैं। आत्मा में आनंद नहीं है, अपना आनंद नहीं है। कई जने इस अध्यात्म में ऐसी ही व्याख्याएं करते हैं सारी, हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। क्या स्वरूप को भूले हुए? अब ये वाक्य तो सब जगह लगेगा, उचित भी है और अनुचित भी है। किस संदर्भ में बोला जा रहा है? हम अपने आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं, चित्त स्वरूप को। लेकिन वो किस रूप में कहते हैं? आनंद स्वरूप है और हम अपने को भूले हुए हैं। कैसे? जैसे कस्तूरी मृग की गंध तो उसकी नाभि में है, लेकिन उसको पता नहीं है, वो इधर उधर घूम रही है। कस्तूरी कुंडल बसे, उसकी नाभि में है, उसको पता नहीं है तो घूम रहे हैं। ऐसे ही आनंद तो हमारा अपना है, हमारे अंदर ही है, कहां भटक रहे हैं इधर उधर प्रकृति में। ऐसी व्याख्याएं होती हैं। हाँ, अगर हम इसका तात्पर्य कोई ये ले रहा है कि आत्मा के अंदर जो परमात्मा है उसमें आनंद है, वहां तक ठीक है, अगर अभिप्राय ये है उस वाक्य का। लेकिन अगर इसका अभिप्राय यह है कि अपना आनंद तो हमारा खुद का है, हम तो स्वयं आनंद रूप हैं, यह गलत सिद्धांत है। उसके निषेध के लिए सूत्र बनाया, नैकस्य आनंद चिद्रूपत्वे। ये जो दो चेतन है आत्मा परमात्मा, इसमें से एक ऐसा है जिसमें आनंद और चिद्रूपता दोनों इकट्ठी नहीं है, एक ही चीज है उसके अंदर। और वो कौन सी है? चिद्रूपत्व है। क्योंकि आत्मा तो चेतन होगा ही, चेतन तत्व तो है ही। क्योंकि जो अनात्मा है वो तो जड़ है, वो प्रकृति है। तो आत्मा का अपना आनंद नहीं है गुण। प्रकृति के संपर्क से वो सुख दुख का अनुभव करता है। सुख दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य है उसमें, सुख को अनुभव करने की सामर्थ्य है, आनंद को अनुभव करने की सामर्थ्य है। लेकिन प्रकृति के सन्निकर्ष से, इंद्रियों की सहायता से अनुकूलता प्रतिकूलता का बोध होने पर उसको सुख दुख होते हैं। और मुक्ति में परमात्मा की सहायता से परमात्मा का आनंद जब मिलता है तो उस आनंद को भी वो भोगता है, उसको वो अनुभव कर सकता है। अनुभव करने की सामर्थ्य है, लेकिन आनंद उसका रूप नहीं, आनंद स्वरूप नहीं है एक इनमें से। लेकिन एक तो आनंद स्वरूप है और वो है ब्रह्म परमात्मा। उसी को पाने के लिए साधना की जाती है। तो नैकस्य आनंद चित्रूपत्वे द्वयोर भेदा, दोनों में भेद होने से। अगर दोनों में आनंद भी होता तो दोनों में कोई भेद नहीं होता। दोनों में आनंद होता, दोनों में समान आनंद होता, तो फिर क्या भिन्नता थी दोनों में? एक ही हो जाते फिर तो। और फिर तो आत्मा परमात्मा को पाने का प्रयास भी क्यों करता? वो खुद आनंद स्वरूप है। लेकिन पूरी वैदिक विचारधारा में, वैदिक धर्म में ईश्वर को पाकर के ही वो कृतकृत्य होता है, अपने आप में नहीं हो पाता है। अपने आप में आनंद ही नहीं है उसका।
तो नैकस्य आनंद चित रूपत्व द्वयोर भेदात। हो गया इतना। आगे देखिए, बोले कि अच्छा आनंद रूप नहीं है आत्मा, लेकिन मुक्ति में तो वो आनंद ही हो जाता है, आनंद से युक्त हो जाता है या नहीं, ऐसा वचन मिलता है। तो बोले ठीक है, मुक्ति में आनंद रूप होता है, तो क्या मुक्ति आनंद स्वरूप है? तो उसके लिए अब एक उत्तर दिया जा रहा है। 67वां सूत्र बोलिए, दुख निवृत्ते है गौण। मुक्ति में जो आनंद की बात कही गई है वो दुख निवृत्ति की अपेक्षा गौण है। मुक्ति में किसकी मुख्यता है? दुख की निवृत्ति की। मुक्ति शब्द ही ये कहता है छूटना। छूटना किससे? दुखों से, उसका नामकरण ही इससे हुआ है। मोक्ष, छुटकारा, छूटना किससे? दुखों से। तो दुखों की निवृत्ति ही है वहां पर मुख्य बात। वहां जो आनंद प्राप्त होता है वो तो गौण है, अप्रधान है। बोले लेकिन कहा तो जाता है वहां मुक्ति में बहुत आनंद है, ये बोला जाता है, लोगों को प्रेरित भी किया जाता है। बोले हाँ किया जाता है। वो किन लोगों के लिए? 68वां सूत्र बोलिए, विमुक्ति प्रशंसा मंदा नाम। ये विमुक्ति की, मुक्ति की, पूर्ण मुक्ति की प्रशंसा मात्र की जा रही है कि वहां पर खूब आनंद है, आनंद ही आनंद है। किन लोगों के लिए? मंद लोगों के लिए, उनकी दृष्टि से। अब वैसे हम अपने को कितना भी बुद्धिमान माने, लेकिन जो मंद बुद्धि वाले हैं, कम ज्ञान वाले हैं, उनको इस तरफ आकर्षित करने के लिए यह कहा जाता है कि वहां आनंद है। क्योंकि जो मंद बुद्धि होता है वो केवल सुख के पीछे भागता है, संसार में भी। उसके साथ दुख मिले उसकी वो चिंता नहीं लगती है, वो सोचता ही नहीं है, सुख मिलना चाहिए बस। उसकी दृष्टि केवल सुख पे ही है। ये कम बुद्धि वाला, कम समझ वाला व्यक्ति होता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं, उसके सुख मिल रहा है, अभी मिल रहा है तो बस करना है, पाना है, इसको अति करनी है, उसमें दुख को नहीं देखेगा वो। ठीक है, वो चल रहे हैं। और एक दूसरा व्यक्ति होता है, उससे थोड़ा समझदार होता है, वो सुख को भी चाहता है, लेकिन ऐसे सुख को नहीं चाहता जिसमें दुख है। अगर भविष्य में दुख आ रहा है तो उसको छोड़ देगा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख। उसको दोनों चीजें चाहिए, सुख भी चाहिए और दुख की निवृत्ति भी चाहिए। दुख मिश्रित सुख उसको नहीं चाहिए। दोनों में से कौन अधिक समझदार है? एक ये जो दुख की कोई सोचता ही नहीं है, कोई नकारात्मक दृष्टि नहीं, शुद्ध सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव थिंकिंग, सुख है बस। एक तो वो है, और एक दोनों को देख रहा है, सुख भी है और दुख भी है, दोनों दिखाई दे रहे हैं उसको। कौन बुद्धिमान है? दूसरा बुद्धिमान है ना। तो जो केवल सुख को देखता है वो मंद है। तो ऐसे लोगों को भी तो मुक्ति की प्रेरणा देनी होगी, या उनको कहेंगे कि नहीं आप तो छोड़ो, आपके लिए तो मुक्ति है ही नहीं, उनको भी प्रेरित करना है। तो उनको यही कहेंगे देखो संसार का सुख तो बहुत छोटा सा है, क्षणिक है, परमात्मा सुख का सुख तो बहुत बड़ा है, मुक्ति का सुख तो बहुत बड़ा है, आनंद बहुत बड़ा है। और उनको यही भाषा समझ में आएगी, उनको सुख की, आनंद की भाषा ही समझ में आएगी, तभी वो आकर्षित होंगे। दुख निवृत्ति वाली बात उनके दिमाग में नहीं है, या गौण है बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को भी मुक्ति की तरफ आकर्षित करने के लिए, मुक्ति की प्रशंसा ऐसे लोगों के सामने भी रखने के लिए, मुक्ति का महत्व तो उनके मन में भी आए, इसलिए यह कथा कहा जाता है कि वहां पर आनंद आए। लेकिन मुक्ति में क्या चीज मुख्य है? आनंद की प्राप्ति मुख्य है या दुख की निवृत्ति मुख्य है? ये बुद्धिमानों का लक्षण है, आप सब बुद्धिमान है। और जो दोनों को है कि नहीं, मेरे को कोई कहे उसको कि नहीं दुख की निवृत्ति हो जाएगी, बोले नहीं मेरे को सुख भी चाहिए, केवल दुख की निवृत्ति से उसको तृप्ति नहीं है, दुख की निवृत्ति से सुख भी तो होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि मुक्ति में दुख की निवृत्ति भी है और सुख की प्राप्ति भी है, वो इससे आकर्षित होते हैं, उनके लिए दोनों बात कही जाती है। अब जो उत्तम होते हैं, जैसे कि सांख्य दर्शनकार थे, इन्होंने ये तो कहा लिखा
त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, इनको तो बस दुख ही दुख दिखाए, पूर्ण नकारात्मक नेगेटिव अप्रोच, बिल्कुल उसको कि ये दुख नहीं आना चाहिए, बस ये ही अंतिम लक्ष्य है। ये उत्तम अधिकारी माने जाते हैं। वो ऐसे होते हैं कि नहीं मेरे को गलत चीज नहीं चाहिए, कितना भी हो गलत नहीं हो, चाहिए शुद्धि, दुख नहीं चाहिए मेरे को बिल्कुल भी। दूध आता है ना, शुद्ध पवित्र दूध, अब उसमें लोग पानी भी डाल देते हैं, गंदा पानी भी डाल देते हैं, उनको उससे क्या लेने देना कि शुद्ध है या कैसा पानी है। तालाब का भी डाल देते हैं, जोड़ का भी, और तालाब का डाल देते हैं तो पता भी नहीं लगता है लोगों को, क्योंकि तालाब का पानी आप पहले डालते थे, अब तो और दूसरे आ गए आजकल, डिटर्जेंट पाउडर और ये सब क्या, सोडा और ये पता नहीं क्या क्या चीजें आ रहा, और बहुत चीजें आगे मिला देते हैं। तो नल का पानी क्यों नहीं डालते थे वो? ये जो जोड़ का पानी होता है ना, उसमें थोड़ी मिट्टी मिली हुई होती है, गदला होता है, वो भारी होता है, मोटा मोटा। सादा पानी डाल देंगे तो दूध पतला लगेगा पीने वालों को, तो वो डाल देते हैं ना तो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो प्रतीति नहीं होती है, इसलिए जोड़ का पानी डालते हैं, बुद्धिमान थे। एक कारण है ये, उनको इतना पद समझ में आ जाएगा कि मैं शुद्ध कुएं का पानी डालूंगा तो पता लग जाता है लोगों को कि पानी डाल दिया, जोड़ का पानी डालू, नहर का पानी डालू तो पता नहीं लगता है लोगों को, और उसको बुद्धिमान है। तो वो सब मिला हुआ है मान लीजिए दोनों। अब बिल्ली कुत्ते आते हैं, जो आते हैं, उनको पता नहीं है कि ये गंदा है क्या है, या मनुष्य को भी नहीं पता, उसको तो बस दूध दिखाई दे रहा है, सुख दिखाई दे रहा है और उसको सेवन कर रहा है। हाँ, दुख से छूटेगा नहीं वो हानि तो होगी उसको। दूसरा कह रहा है कि नहीं मेरे को सुख भी चाहिए लेकिन दुख भी नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि सुख मिले न मिले, दुख नहीं मिलना चाहिए मेरे को, संक्रमित पानी नहीं होना चाहिए, रोग नहीं आना चाहिए मेरे को, इससे लाभ हो या नहीं हो मेरे को कोई परवाह नहीं है, ऐसा पानी नहीं पीना मेरे को जिससे रोग आ जाए। उसकी दृष्टि केवल इसी पे ही है। ये उत्तम माना जाता है। जो अधिकारियों की त्रिविधता मानी जाती है, अधिकारी त्रैविध्यात न नियमा, पीछे एक सूत्र आया था ना कि कौन जल्दी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, कौन देरी से करता है, उसमें अपनी अपनी योग्यता भी होती है। वो अधिकारी त्रैविध्य है। और एक ये भी अधिकारीपन को बताता है कि जो व्यक्ति केवल सुख प्राप्ति को लक्ष्य बना करके साधना कर रहा है, वो अधिकारी तो है लेकिन निम्न अधिकारी है, देरी से प्राप्त करेगा, करेगा तो सही, और उसको बार बार संसार के सुख आकर्षित करेंगे, क्योंकि उसको सुख चाहिए और इधर अभी मिल नहीं रहा है ईश्वर का सुख, और सुख तो चाहिए, ये उसके मन में बैठा हुआ है, सुख के बिना वो रह नहीं सकता है, तो बार बार जाएगा ही प्रकृति में, प्रकृति के सुख को भोगेगा, उसको उतनी ही देर लगेगी मुक्ति को प्राप्त करने में, क्योंकि सुख प्राप्ति उसके लिए लक्ष्य बना हुआ है, मुख्य बना हुआ है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा है तो जाएगा तो सही, वो भी आगे थोड़ा ऊंचाई पे आएगा। वो ऊंचाई पे आएगा तो लगेगा कि नहीं सुख तो चाहिए लेकिन ये दुख वाला सुख नहीं चाहिए मेरे को। अब प्रकृति के सुखों से थोड़ा वो हटने लगेगा, नहीं यहां तो दुख भी दिखाई दे रहा है, ये बाधा भी दिखाई दे रही है, ये जो दुख मिश्रित सुख है इसको नहीं लेना है, भले ही शुद्ध सुख बाद में मिले लेकिन लेना शुद्ध ही है मेरे को। शुद्ध दूध आएगा मैं प्रतीक्षा कर लूंगा 1 घंटा आधा घंटा, शुद्ध घी आएगा भले ही 10 दिन बाद आएगा, लेना तो मेरे को वही है, अभी ये मिलावटी नहीं लेना है, बिना खाए रह लूंगा लेकिन मिलावटी नहीं लूंगा। वो प्रतीक्षा कर लेता है, सहन शक्ति आ जाती है। तो भले ही अभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, आनंद नहीं आया, तो भी वो टिका रहता है कि नहीं आगे मिलेगा मेरे को। वो सुख की खोज में एकदम प्रकृति की तरफ नहीं चला जाता, नहीं चलो जैसा है वैसा तो ले लो। बहुत से साधक की समस्या बताते हैं, लेकिन क्या करें, प्रकृति ईश्वर का आनंद तो अभी आया नहीं है, तो आत्मा तो सुख लेना चाहेगा ही, तो बार बार संसार की तरफ प्रवृत्ति होगी। तो ठीक है, वो भी एक स्तर है, वैसा है तो भी साधना पे चलते रहे। एक स्तर पे आएगा कि नहीं दुख वाला तो नहीं चाहिए मेरे, सुख तो फिर भी चाहिए, और फिर एक और स्तर आएगा कि केवल दुख नहीं चाहिए बस मेरे को। ये तो अधिकारी की त्रिविधता होगी, और वो तेजी से जाता है। जो केवल दुख निवृत्ति को ही मुख्य मानता है वो तेजी से जाता है।
तो ये प्रसंग ये था कि मुक्ति, आत्मा का तो आनंद है नहीं खुद का, परमात्मा का आनंद मिलता है। बोले फिर मुक्ति का स्वरूप भी आनंद स्वरूप बताया जाता है, तो वो बोले गौण है वो तो, मुख्य तो उसमें दुख की निवृत्ति है। मुक्ति के प्रति आकर्षण आनंद मिलने के लिए अधिक नहीं है, दुख की निवृत्ति हो जाती है, जन्म मरण का बंधन छूट जाता है, त्रिविध दुख हट जाते हैं, ये मुख्य है। तो दुख निवृत्तेर गौणा, तो बोले कथन क्यों करते हैं, तो मंदा नाम विमुक्ति प्रशंसा, मंदों के लिए मुक्ति की प्रशंसा है, उनके लिए केवल ये कहा जा रहा है, वास्तव में नहीं। ठीक है, तो आज की कक्षा, ये कक्षा इतनी ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर भी बताएं। ओम शांति।